महाशिल्प है, और जो बातें काम करते करते आ जाती है उनका नाम कर्म है। पुरुष की 72 और स्त्रियों की 64 कलाएँ तथा 100 प्रकार का शिल्प, और इनका प्रजा के हितार्थ प्रभु ने उपदेश दिया। उपदेश देकर 100 पुत्रों को 100 देश के राज्यों में भेजा। उसमें विनीता का मुख्य राज्य भरत को दिया, बाहुबली को बहली देश में तक्षशिला का राज्य दिया। शेष 98 पुत्रों को देश बांट दिए। ऋषभदेव प्रभु के 100 पुत्रों के नाम इस प्रकार है। भरत, बाहुबली, यानी सबसे बड़े 2 पुत्र हैं, भरत और दूसरे का नाम बाहुबली है। तीसरा शंख, विश्वकर्मा, विमल, सुलक्षण, अमल, चित्रांग, ख्यात कीर्ति, वरदत्त, सागर, यशोधर, अमर, रथवर, कामदेव, ध्रुव, वत्स, सूर, सुनंद, कुरु, अंग, बंग, कौशल, वीर, कलिंग, मागध, विदेह, संगम, दर्शान, गंभीर, वसु शर्मा, सुवर्मा, राष्ट्र, सौराष्ट्र, वृद्धिकर, विविधकर, सुयस, यश, कीर्ति, यशस्कर, कीर्तिकर, सुरन, ब्रह्मसेन, विक्रांत, नरोत्तम, पुरुषोत्तम, चंद्रसेन, महासेन, नभसेन, भानु, सुकांत, पुष्पयुत, श्रीधर, दुर्धर्ष, सुसुमार, दुर्जय, अजेयमान, सुधर्मा, धर्मसेन, आनंद, आनंदनंद, अपराजित, विश्वसेन, हरिसेन, जय, विजय, विजयंत, प्रभाकर, अरिदमन, मान, महाबाहु, दीर्घबाहु, मेघ, सुघोष, विश्व, वरा, सुसेन, सेनापति, कपिल, शैल विचारी, अरिजय, कुंजर बल, जयदेव, नागदत्त, काश्यप, बल, धीर, शुभमति, सुमति, पद्मनाभ, सिंह, सुजाति, संजय, अपने यहाँ भी तो संजय है, अपने पूर्व प्रधान, हाँ, संजय, सुनाभ, नरदेव, चित्तहर, सुरवर, दृढ़रथ, नंद और प्रभंजन। यहाँ पर राज्यों के नाम अंग, बंग, कलिंग, गौड़, चौड़, कर्नाट, लाट, सौराष्ट्र, काश्मीर, सौवीर, आभीर, चीन, महाचीन, गुर्जर, बंगाल, श्रीमाल, नेपाल, जहाल, कौशल, मालव, सिंघल, मरुस्थल इत्यादि। यानी ये सब कुछ जो एशिया है ना, पूरा एशिया एक ही है। क्या है? एशिया। कल हुआ ना एशिया कप हुआ, क्या हुआ? एशिया कप हुआ। तो ऐसा ही पूरा एशिया इसमें आ जाता। क्या है? इसमें पूरा एशिया आ जाता है। और सब जगह जैन धर्म था। क्या है? पूरे एशिया खंड में जैन धर्म था। यानी कई लोग जाते हैं गुजरात में, पूछे पंजाब में भी जैन रहते हैं क्या? यानी पूरे पंजाब में ही जैन है ऐसा नहीं, पूरे एशिया खंड में जैन रहते हैं। यानी आज भी मंदिर मिलते हैं, सब पाकिस्तान वगैरह में आज भी मंदिर है। वहाँ पर ये दादा गुरु की पादुकाएँ वगैरह मिलती है। तो इसलिए शिबिका से उतरकर अशोक नामक भगवान के सुवर्ण शरीर पर इधर उधर चिकुराते हुए ऐसे सुंदर मालूम होने लगे जैसे सोने के कलश पर नील कमलों की माला हो। तो उसकी सुंदरता को देखकर, यानी परमात्मा जब वो लोच करने लगे तो 4 मुष्टि लोच करने के बाद 1 मुष्टि केश जब बाकी रहा, तब वे केश भगवान के शरीर पर इधर उधर चिकुराते हुए ऐसे सुंदर मालूम होने लगे जैसे सोने के कलश पर नील कमलों की माला हो। उसकी सुंदरता को देखकर इंद्र महाराज ने प्रभु से प्रार्थना की कि इतने केश ऐसे ही रहने दीजिए। इस तरह इंद्र के आग्रह से, इंद्र की विनंती से भगवान ने उतने केश रहने दिए। यानी आदिनाथ परमात्मा ने 4 मुष्टि लोच ही किया था। हमारा ये जो कांगड़ा तीर्थ है, जिन शासन रत्न आचार्य भगवंत श्रीमद विजय समुद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने उत्तरी भारत का मिनी शत्रुंजय कहा। कहाँ क्या है? शत्रुंजय कहा है। तो वहाँ पर जो प्राचीन प्रतिमा है, किले के ऊपर जो प्रतिमा है, वहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो पीछे बाल जैसा लगता है, यानी पीछे बाल है, यानी पीछे का जो लोच था वो परमात्मा ने नहीं किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर केश इंद्र के कहने से परमात्मा ने उतने बाल रहने दिए थे।
फिर 24 छठ का तप कर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्र योग प्राप्त होने पर उग्र भोग राजन्य और क्षत्रिय कुल के कच्छ महाकच्छ आदि 4000 पुरुषों के साथ प्रभु ने इंद्र का दिया हुआ एक देवदुष्य वस्त्र लेकर केश का लोच करने रूप द्रव्य से और क्रोधादि दूर करने रूप भाव से मुंडित होकर गृहवास का त्याग किया, यानी दीक्षा ग्रहण की। अरहन कौशलिक श्री ऋषभदेव प्रभु 1000 वर्ष तक नित्य शरीर को वोसरा कर यानी कि ममत्व को छोड़कर विचरते हैं। दीक्षा लेकर प्रभु घोर उपसर्ग सहन करते ग्राम ग्राम विचरने लगे। उस समय लोगों के पास अत्यंत समृद्धि होने के कारण भिक्षा क्या होती है ऐसा कोई भी नहीं जानता था। इससे जिन्होंने प्रभु के साथ दीक्षा ली थी वे क्षुधा पीड़ित होकर प्रभु से उपाय पूछने लगे, परंतु मौन धारण किए हुए होने से प्रभु ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इसलिए उन्होंने फिर कच्छ महाकच्छ से प्रार्थना की। वे बोले, आहार की विधि तो हमें भी मालूम नहीं है और आहार के बिना कैसे रहा जाए। हमने पहले प्रभु से इस विषय में कुछ पूछा भी नहीं और अब वापस गृहस्थावास में जाना भी ठीक नहीं है, इसलिए वनवास ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार विचार कर वे प्रभु का ही ध्यान करते हुए गंगा के किनारे गिरे हुए पत्ते आदि खाने वाले और साफ न किए हुए केस के गुच्छे वाले जटाधारी तापस बन गए। इधर कच्छ और महाकच्छ के नमी विनमी नामक 2 पुत्र थे। ये प्रभु की दीक्षा के समय कहीं बाहर गए हुए थे और जिन्हें प्रभु ने अपने पुत्र समझकर रखा था। वे जब देशांतर से वापस आए तब भरत महाराजा ने उन्हें राज्य का हिस्सा मतलब मैं देता हूँ यानी राज्य का हिस्सा देने लगे, परंतु वे उसकी अवगणना करके पिता के वचनानुसार प्रभु के पास आए और प्रतिमा धारण किए हुए प्रभु के आगे कमल पत्रों में पानी लाकर चारों तरफ भूमि को सिंचित कर तथा पुष्पों का ढेर लगाकर पंचांग नमस्कार पूर्वक कहने लगे, प्रभु हमें राज्य दो। इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। एक दिन प्रभु को वंदन करने आए हुए धर्मेंद्र ने उनका ऐसा आचरण और प्रभु के प्रति अति भक्ति देखकर संतुष्ट होकर कहा, अरे प्रभु तो निस्संग है, उनसे मत मांगो, प्रभु की भक्ति से तुम्हें मैं ही दूंगा। यह कहकर उन्हें 48,000 विद्याएं दी। उनमें गौरी, गांधारी, रोहिणी और प्रज्ञप्ति रूप 4 महाविद्याएं पाठ सिद्ध दी। विद्याएं देकर इन विद्याओं द्वारा विद्याधर की रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करो। तुम अपने सगे संबंधियों को लेकर वैताड्य पर्वत पर चले जाओ। वहाँ दक्षिण श्रेणी में गौरे गांधार प्रमुख 8 निकायों को, रत्नुपुर चक्रवाल आदि 50 नगरों को, उत्तर श्रेणी में पंडक वंशात आदि 8 निकायों को तथा गगन वल्लभादि नगरों को बसाकर रहो। कृतार्थ होकर वे दोनों भाई अपने पिता और भरत को अपना वृतांत सुनाकर दक्षिण श्रेणी में नमी और उत्तर में विनमी रहने लगे। श्रेयास कुमार का दान। अरहन कौशलिक श्री ऋषभदेव ने दीक्षा ली। उस समय के लोग अत्यंत समृद्धशाली होने के कारण परंतु अन्न जल देने में अकुशल, जिससे भिक्षा के लिए पधारे हुए प्रभु को वे पूर्व की तरह राजा समझकर आभरण आदि कन्या आदि दान देने लगे। परंतु इस तरह योग्य भिक्षा न मिलने पर भी अधीन मन वाले प्रभु विचरते हुए कुरु देश के हस्तिनापुर नगर में पधारे। वहाँ पर बाहुबली के पुत्र सोमप्रभ का पुत्र श्रेयांश नामक युवराज था। उस श्रेयांश ने रात्रि में स्वप्न देखा कि मैंने श्याम वर्ण के मेरु पर्वत को अमृत के कलशों से सिंचित किया, जिससे वह अत्यंत शोभायुक्त हो गया
वहाँ के सुबुद्धि नामक नगर सेठ ने भी ऐसा स्वप्न देखा कि सूर्य मंडल से खिसक कर पड़ी हुई 1000 किरणों को श्रेयांस ने फिर से वहाँ स्थापित कर दिया है। इससे वह सूर्य शोभायुक्त हो गया है। वहाँ के राजा सोमप्रभ ने भी उसी रात्रि में ऐसा स्वप्न देखा कि एक महापुरुष शत्रु सैन्य के साथ लड़ रहा है। वह श्रेयांस की सहायता से विजयी हुआ। उन तीनों ने सुबह राजसभा में एकत्रित होकर परस्पर अपने स्वप्न कहे। इनसे आज श्रेयांस को कोई बड़ा लाभ होना चाहिए। राजा ने यह निर्णय कर सभा विसर्जित की। श्रेयांस कुमार अपने घर जाकर खिड़की में बैठा ही था कि इतने में ही प्रभु कुछ भी नहीं लेते लोगों को इस प्रकार कहते हुए सुना। उसने उधर देखा तो प्रभु पर दृष्टि पड़ी। प्रभु को देखते ही उसके मन में तुरंत यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने पहले ऐसा वेश कहीं पर देखा है। इस तरह ऊहापोह करते हुए श्रेयांस को जाति स्मरण ज्ञान पैदा हुआ। अब उसने स्वयं जान लिया कि मैं तो पूर्व भव में प्रभु का सारथी था और प्रभु के साथ मैंने दीक्षा ली थी। उस समय श्री वज्रसेन प्रभु ने कहा था कि यह वज्रनाभ चक्रवर्ती भरत क्षेत्र में पहला तीर्थंकर वही ये प्रभु है। उसी समय कोई एक मनुष्य श्रेयांस के वहाँ इक्षु रस के घड़े भरकर भेंट देने आया था। उनमें से एक घड़ा उठाकर श्रेयांस प्रभु के सामने आकर बोला कि भगवान प्रभु, यह कल्पनीय भिक्षा ग्रहण करो। उस समय प्रभु ने हाथ पसार दिए। श्रेयांस कुमार ने घड़े का सारा रस बहरा दिया, सुपात्र दान दिया, परंतु एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। इसकी शिखा ऊपर को ही बढ़ती गई। कहा भी है कि माइज घड़ सहसा अहवा माइज सागरा सव्वे, जस्से यारिस लद्दी सो पानी परी यज्ञी होई। यानी बताया गया कि जिसके हाथों में हजारों घड़े समा जाए या समुद्र समा जाए, ऐसी लब्धि जिसे प्राप्त हो वही कर पात्र होता है। यानी वही अपने हाथ में भोजन ले सकता है, वो वही कर पात्री होता है। 1 वर्ष तक प्रभु ने भिक्षा ग्रहण नहीं की। उस पर कवि कहता है कि प्रभु ने अपने दाहिने हाथ से कहा, अरे तू भिक्षा क्यों नहीं लेता? तब वह कहता है कि हे प्रभु, मैंने देने वाले के हाथ के नीचे कैसे जाऊँ, क्योंकि पूजा, भोजन, दान, शांति कर्म, कला, पानी ग्रहण, कुंभ स्थापना, शुद्धता, प्रेक्षणा कर्म में तत्पर रहता हूँ, जिससे हे भगवान मैं ऐसा काम उत्तम होकर अब दाता के हाथ के नीचे आकर लघु क्यों बनूं? इस प्रकार कहकर जब दाहिना हाथ चुप रहा, तब प्रभु ने बाएं हाथ से कहा, भाई तू ही भिक्षा ले ले। जवाब में बायां हाथ बोला, महाराज मैं तो रण संग्राम में सन्मुख होने वाला हूँ। अंक गिनने में और बाई करवट लेने में करवट से सोना हो तब सहायता करने वाला हूँ। यह दाहिना हाथ जो जुए आदि व्यसनों वाला है। फिर दाहिना बोला, मैं पवित्र हूँ, तू पवित्र नहीं है। तो फिर प्रभु ने दोनों को समझाया, तुम दोनों ने मिलकर ही राज्य लक्ष्मी उपार्जित की है, अर्थी जनों के समूह को दान देकर कृतार्थ किया है। अतः तुम निरंतर संतुष्ट हो तथा दान देने वालों पर दया कर दान ग्रहण करो। इस प्रकार प्रभु ने 1 वर्ष तक दोनों हाथों को समझाकर श्रेयांस कुमार से ताजा इक्षु रस ग्रहण किया। ऐसे श्री ऋषभ प्रभु हमारा रक्षण करो। श्रेयांस कुमार के दान के समय नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धारा, वाणी रूप दूत की धारा और इक्षु रस की धारा स्पर्धा से बढ़ती थी। उसी विशुद्ध भावना जल से सिंचित धर्म रूपी वृक्ष वृद्धि करने लगा था। उस रस से प्रभु ने वर्षी तप का पारणा किया। उस समय वसुंधरा पर धन की वृष्टि, वस्त्र की वृष्टि, आकाश में देव दुंदुभी बजी, पुष्प वृष्टि हुई, सुगंध जल
और पुष्पों की वर्षा हुई। अहो दानम इस प्रकार की घोषणा हुई और इस प्रकार आकाश में घोषणा हुई और इस तरह से पंच दिव्य प्रकट हुए। सब लोग वहाँ एकत्रित हुए और श्रेयांस कुमार ने कहा, हे सज्जनों, सदगति की इच्छा से इस प्रकार साधुओं को शुद्ध आहार की भिक्षा दी जाती है। इस तरह इस अवसर्पिणी में प्रथम श्रेयांस कुमार ने दान की प्रवृत्ति की और सिखलाई। लोगों ने श्रेयांस से पूछा कि तुमने कैसे जाना कि ऐसा दान देना चाहिए। श्रेयांस ने प्रभु के साथ अपने 8 भवों का संबंध कह सुनाया। जब प्रभु दूसरे देवलोक में ललितांग नामक देव थे, तब में पूर्व भव की इनकी स्वयं प्रभा नाम की देवी थी। जब ये पूर्व विदेह में पुष्कलावती विजय में लोहारगल नामक नगर में वज्रजंग नामक राजा थे, तब में श्रीमती नाम की इनकी रानी थी। वहाँ से उत्तर कुरु में भगवान युगलिक थे, तब में इनकी युगलिनी थी। वहाँ से पहले देवलोक में हम दोनों देव हुए। वहाँ से प्रभु पश्चिम महाविदेह में वैद्य पुत्र थे, तब में केशव नामक जीर्ण सेठ का पुत्र इनका मित्र था। वहाँ से हम दोनों 12वें देवलोक में देव हुए। वहाँ से पुंडरीकिनी नगरी में प्रभु वज्रनाभ नामक चक्रवर्ती थे, उस समय में इनका सारथी था। वहाँ से हम दोनों सर्वार्थ सिद्ध विमान देवलोक में देव हुए तथा यहाँ पर मैं प्रभु का प्रपौत्र हूँ। क्या हूँ? मैं यहाँ पर प्रभु का प्रपौत्र हूँ, यानी ऋषभदेव परमात्मा के पुत्र बाहुबली थे। बाहुबली के पुत्र का नाम सोमप्रभ था और सोमप्रभ का पुत्र श्रेयांस था। तो ऋषहे सर समम पत्तम निर्वज्जम इक्खु रसम समम दानम स असंजमो भावो हविज जय मग्गियम हुज। यानी लोग कहने लगे कि ऋषभदेव समान पात्र, इक्सु रस के समान निर्वद्य दान और श्रेयांस के समान भाव पूर्वकृत पुण्य से ही प्राप्त होता है। भगवान के पारने के स्थान का कोई उल्लंघन न करे, ऐसा निश्चय कर श्रेयांस कुमार ने वहाँ रत्नमयी पीठिका बनाई और श्रेयांस कुमार उस रत्न पीठ की दोनों समय पूजा भक्ति करता था। प्रातः काल में उसे पूजने के बाद ही खाना खाता। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताई जाए। अब प्रभु विचरते हुए एक बार शाम के समय बहली देश में तक्षशिला नगरी के पास पधारे और उस नगरी के बाहर उद्यान में काउसक ध्यान में रहे। तत्काल उद्यान पालक ने आकर बाहुबली को समाचार दिया कि प्रभु के आगमन का समाचार सुनकर हर्षित होकर बाहुबली ने सोचा कि सुबह में सर्व समृद्धि होकर युक्त होकर उद्यान में जाऊंगा और पिताजी के दर्शन करूंगा, वंदन करूंगा। ऐसा विचार कर बाहुबली ने पूरी रात्रि महल में ही व्यतीत कर दी। प्रभु तो प्रातः काल होते ही प्रतिमा स्थित काउसक समाप्त कर वहाँ से विहार कर गए। अब बाहुबली सुबह होते ही सर्व समृद्धि के साथ आडंबर पूर्वक प्रभु को वंदन करने आया, परंतु आने से पहले ही प्रभु ने विहार कर दिया था। तो विहार का समाचार जानकर उसे बहुत दुख हुआ। बाद में प्रभु के चरण बिंब का कोई उल्लंघन न करे, ऐसा विचार कर बाहुबली राजा ने जहाँ प्रभु प्रतिमा ध्यान में रहे थे उस स्थान पर रत्नमय धर्म चक्र स्थापित किया और उसकी रक्षा करने वाले मनुष्यों को नियुक्त किया। फिर वह धर्म चक्र को भक्ति पूर्वक वंदन कर बाहुबली अपनी नगरी में गया। प्रभु का केवल ज्ञान कल्याणक। दीक्षा के दिन से 1000 वर्ष तक प्रभु का सदमस्त काल है। उसमें सब मिलाकर प्रमाद काल सिर्फ 1 रात 1 दिन का था। इस तरह आत्म भावना रखकर 1000 वर्ष पूर्ण होने पर जो शरद ऋतु का चौथा महीना था, 7वां पक्ष यानी फाल्गुन मास की कृष्ण एकादशी के सुबह पुरीमताल नामक विनीता नगरी के शाखा नगर के बाहर सकट मुख नामक उद्यान में बड़ के वृक्ष के नीचे 24 अट्ठम तप किए हुए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्र योग प्राप्त होने पर ध्यानांतर में रहते हुए प्रभु को अनंत केवल ज्ञान और केवल दर्शन हुआ। सब
सभी प्राणियों के भाव को जानते और देखते हुए परमात्मा विचरने लगे। 1000 वर्ष बीतने पर विनीता नगरी के पुरीमताल नामक शाखा नगर में प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी समय उधर भरत राजा को चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। उस समय विषय तृष्णा की विषमता के कारण प्रथम पिता की पूजा करूँ या चक्र की। भरत महाराजा इस तरह के विचार में पड़ गए, परंतु विचारने से निश्चय किया कि इस लोक और परलोक में सुख देने वाले पिता की पूजा करने से सिर्फ इस लोक में ही सुख देने वाले चक्र की पूजा तो हो ही जाती है। इस प्रकार विवेक बुद्धि विचार कर भरत महाराजा प्रभु को वंदन करने जाने की तैयारी करने लगे। प्रभु ने जब से दीक्षा ली थी तब से उनकी माता मरुदेवा पुत्र विरह से हमेशा रोती रहती थी, रुदन करती रहती थी और अविश्रांत अश्रु जल से उनके नेत्र में पडल आ गए थे, यानी देखना भी बंद कर दिया था। वापस भरत महाराजा को उपालम भी दिया करती थी कि पौत्र भरत मेरा पुत्र राज्य लक्ष्मी को छोड़कर चला गया है, उसे कैसे कैसे संकट होते होंगे, राज्य सुख में मग्न बना हुआ, उसकी तू फिकर तलाश भी नहीं करता, कोई समाचार भी नहीं लाता। तो इस तरह से हमेशा उपालम देने वाली, प्रभु प्रतिदिन को देखने की इच्छा वाली कि मुझे परमात्मा को देखना है, मेरे बेटे को देखना है। तो इस प्रकार मरुदेवी माता को हाथी की अंबाड़ी पर आगे बिठाकर अपनी सर्व रिद्धि सहित भरत राजा प्रभु को वंदन करने चला। समवसरण पास आकर भरत ने कहा कि माता अपने पुत्र की रिद्धि देखो। हर्ष से रोमांचित अंग वाली और आनंद के अश्रु जल से निर्मल नेत्र वाली मरुदेवी माता प्रभु की छत्र चामरादि प्रातिहार्य की लक्ष्मी देखकर सोचने लगी, अहो मोह से विह्वल हुए सर्व प्राणियों को धिक्कार है, सब स्वार्थ के लिए ही स्नेह करते हैं। ऋषभ के दुख से रुदन करते हुए मेरे नेत्र भी तेजहीन हो गए, परंतु ऋषभ तो देवेंद्रों से सेवा पाकर और ऐसी दिव्य समृद्धि प्राप्त करने पर भी मुझे कभी अपनी कुशलता का संदेश भी नहीं दिया। ऐसे एक पक्षी स्नेह को धिक्कार है। ऐसी एकत्व भावना से मरुदेवी माता को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और उसी समय आयु क्षय होने से अंतकृत केवली होकर मोक्ष को प्राप्त हो गई। यहाँ कवि कहते हैं कि जगत में युगादि यानी ऋषभ देव के समान पुत्र नहीं है, जिसने 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर भटक भटक कर जो केवल ज्ञान रूप उत्तम रत्न प्राप्त किया था, वह तुरंत ही मातृ स्नेह से माता को समर्पित कर दिया। मरुदेवी माता समान अन्य माता भी जगत में नहीं है, जो अपने पुत्र के लिए मुक्ति रूप कन्या को देखने के लिए पहले ही मोक्ष में चली गई। प्रभु ने भी समवसरण में बैठकर धर्म देशना दी। उस समय वहाँ पर भरत के ऋषभ सेन आदि 500 पुत्रों ने और 700 पौत्रों ने दीक्षा ग्रहण की। उनमें से प्रभु ने ऋषभ सेन, पुंडरीक आदि 84 गणधर बनाए। ब्राह्मी ने भी दीक्षा ली और वह मुख्य साध्वी बनी। भरत महाराजा श्रावक बने। सुंदरी भी दीक्षा लेने की इच्छा वाली थी, परंतु यह स्त्री रत्न बनेगी यह समझकर सुंदरी को दीक्षा लेने से भरत ने रोका। फिर सुंदरी श्राविका बनी। इस प्रकार चतुर्विध संघ की स्थापना हुई। फिर कच्छ और महाकच्छ के सिवा सभी तापसों ने प्रभु के पास आकर फिर से दीक्षा ग्रहण की। इंद्र के प्रतिबोध से मरुदेवी माता का शौक निवारण कर भरत महाराजा प्रभु को वंदन कर अपने स्थान पर चले गए। अब भरत राजा चक्र रत्न की पूजा कर शुभ दिन में प्रयाण कर 60,000 वर्ष में भरत क्षेत्र के 6 खंडों को प्राप्त कर अपने घर वापस आया, परंतु चक्र रत्न आयुधशाला के बाहर ही रहा। इसका कारण समझकर भरत ने अपने 98 भाइयों से कहा, मेरी आज्ञा मानो। यह समाचार एक दूत के मुख से कहलवाया। उन सब ने एकत्रित होकर इस बात पर विचार किया कि भरत की आज्ञा मानना या उसके साथ युद्ध करना है। यह सोचकर सभी प्रभु की आज्ञानुसार करने के लिए यह पूछने के लिए प्रभु के पास आए।
प्रभु ने भी 42 अध्ययन की प्ररूपणा द्वारा उन्हें प्रतिबोधित किया और सभी को दीक्षा दे दी। अब भरत ने बाहुबली के पास दूत भेजा। वह भी क्रोध से अंधा होकर और अहंकार से भरकर अपनी सेना लेकर भरत के सामने आ डटा। 12 वर्ष तक भरत के साथ युद्ध करता रहा, परंतु हारा नहीं। जन समूह का अधिक संहार देख इंद्र ने आकर दृष्टि, वाग, मुष्टि और दंड रूपी 4 प्रकार के युद्ध निश्चित किए और उसमें भी भरत चक्रवर्ती का पराजय हुआ। फिर क्रोधांध होकर भरत ने बाहुबली पर चक्र छोड़ा, परंतु एक गोत्री पर चक्र न चलने के कारण उस चक्र ने उसका अनिष्ट नहीं किया। उस समय क्रोधित होकर भरत को मार डालने की इच्छा से मुट्ठी उठाकर सम्मुख दौड़ते हुए बाहुबली ने सोचा, अरे पिता तुल्य बड़े भाई को मारना मेरे लिए अनुचित है और उठाया हुआ हाथ निष्फल भी नहीं जाना चाहिए। यह विचार कर हाथ को अपने मस्तक पर रखकर केस लुंचन कर और सर्व सावध्य का त्याग कर दीक्षित होकर वहाँ ध्यान लगा दिया। यह देखकर भरत ने उनके पैरों में पड़कर अपने अपराध की क्षमा याचना की और फिर वे अपने घर चले गए। बाहुबली भी दीक्षा पर्याय से बड़े परंतु उम्र में छोटे भाइयों को कैसे नमन करूँगा, वंदन करूँगा, इसलिए जब केवल ज्ञान हो जाएगा तब प्रभु के पास जाऊँगा। यह सोचकर 1 वर्ष तक वहाँ पर कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े रहे। 1 वर्ष के बाद प्रभु द्वारा भेजी गई बहनों ने, हे भाई हाथी से नीचे उतरो कहकर प्रतिबोधित किया। फिर बाहुबली ने छोटे भाइयों को नमन करने के लिए जब पैर उठाया तो उन्हें तुरंत केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। वहाँ से प्रभु के पास जाकर लंबे समय तक विचर कर प्रभु के साथ ही मोक्ष प्राप्त किया। इधर भरत चक्रवर्ती भी बहुत समय तक चक्रवर्ती लक्ष्मी को भोग कर एक दिन शीश महल में अंगूठी के बिना अपने अंगुली को देखकर अनित्यता की भावना पाकर केवल ज्ञान प्राप्त कर 10,000 राजाओं के साथ देवताओं द्वारा दिए हुए मुनि वेश को ग्रहण कर भरत राजा ने चिरकाल तक विचरण कर मोक्ष प्राप्त किया। श्री ऋषभदेव प्रभु का परिवार। अरहन कौशलिक से ऋषभदेव प्रभु के 84 गण और 84 गणधर हुए। ऋषभ सेन आदि 84,000 साधुओं की उत्कृष्ट साधु संपदा हुई। ब्राह्मी सुंदरी 3 लाख साध्वियों की उत्कृष्ट साध्वी संपदा हुई। श्रेयांस आदि 3,05,000 श्रावकों की संपदा हुई। सुभद्रा आदि 3,54,000 श्राविकाओं की श्राविका संपदा हुई। केवली नहीं किंतु केवली के तुल्य 4,750 14 पूर्वधारियों की संपदा हुई। 9,000 अवधि ज्ञानियों की, 20,000 केवल ज्ञानियों की और 20,000 और 600 वैक्रिय लब्धिधारियों की। 2.5 द्वीप और 2 समुद्रों के बीच संगी पंचेंद्रिय जीवों के मनोगत भाव को जानने वाले 12,650 विपुल मतियों की संख्या हुई। 12,650 वादियों की संपदा हुई। अरहन कौशलिक ऋषभदेव प्रभु के 20,000 साधु मोक्ष गए और 40,000 साध्वियाँ मोक्ष गई। अरहन कौशलिक श्री ऋषभदेव प्रभु के अनुत्तर विमान में पैदा होने वालों और आगामी मनुष्य गति से मोक्ष जाने वाले 20,900 मुनियों की संपदा हुई। अरहन कौशलिक श्री ऋषभदेव प्रभु के 2 प्रकार की अंतकृत भूमि हुई, युगांतकृत और पर्यायांतकृत भूमि। भगवान के बाद असंख्य पुरुष युग मोक्ष गए। यह युगांतकृत भूमि और प्रभु को केवल ज्ञान पैदा होने पर अंतर मुहूर्त में मरुदेवी माता अंतकृत केवली होकर मोक्ष गई। यह पर्यायांतकृत भूमि है। उस समय अरहन कौशलिक श्री ऋषभदेव प्रभु 20 लाख पूर्व कुमारावस्था में रहकर, 63 लाख पूर्व राज्यावस्था में रहकर, 83 लाख पूर्व गृहस्थावास में रहकर, 1,000 वर्ष सदमस्त पर्याय पालकर, 1,000 वर्ष न्यून 1 लाख पूर्व तक केवली पर्याय पालकर, 1 लाख पूर्व चारित्र पर्याय पालकर और 84 लाख पूर्व की सर्वायु पालकर
वेदनीय आयु नाम और गोत्र कर्म के क्षय हो जाने पर इसी अवसर पीने में सुसम दुसम नामक तीसरा आरा बीत जाने पर 3 वर्ष और 8.5 महीने शेष रहने पर शरद ऋतु के तीसरे महीने 5वें पक्ष में यानी माघ मास की कृष्ण त्रयोदशी के दिन अष्टापद पर्वत के शिखर पर 10,000 साधुओं के साथ 24 छठ उपवास का तप कर अभिजीत नामक नक्षत्र में चंद्र योग प्राप्त होने पर प्रातः पल्यंकासन से बैठे स्थिति में निर्वाण प्राप्त किया। सभी दुखों से मुक्त हो गए। जिस समय श्री ऋषभदेव प्रभु ने मोक्ष प्राप्त किया उस समय कंपितासन इंद्र अवधि ज्ञान से प्रभु का निर्वाण जानकर अपनी अग्र महिषी सहित लोकपाल और परिवार सहित प्रभु के शरीर के पास आकर 3 प्रदक्षिणा देकर निरानंद अश्रुपूर्ण नेत्र से न अधिक दूर और न अधिक पास रहकर और हाथ जोड़कर परिउपासना करने लगा। इसी प्रकार प्रकंपितासन ईशानादि समस्त इंद्र प्रभु का निर्वाण जानकर अष्टापद पर्वत पर अपने परिवार सहित प्रभु के शरीर के पास आते हैं, निरानंद होकर हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। फिर इंद्र ने भवनपति व्यंतर ज्योतिष और वैमानिक देवों से नंदन वन से गोशीर्ष चंदन मंगवा कर 3 चिताएं कराई, एक तीर्थंकर के शरीर के लिए, दूसरी गंधर्वों के शरीर के लिए और एक शेष मुनियों के लिए। फिर अभियोगिक देवों से क्षीर समुद्र का जल मंगवाकर उस क्षीर समुद्र के जल से इंद्र ने प्रभु के शरीर को स्नान कराया, गोशीर्ष चंदन के द्रव से विलेपन किया, हंस लक्षण वाला वस्त्र के जल से इंद्र ने प्रभु के शरीर को उठाया और अलंकारों से विभूषित किया। इसी तरह अन्य देवों ने गंधर्वों तथा मुनियों के शरीर को भी किया। फिर इंद्र ने विचित्र प्रकार के चित्रों से चित्रित 3 शिबिकाएँ बनवाई। आनंद रहित दीन मन वाले तथा अश्रुपूर्ण नेत्र वाले इंद्र ने प्रभु के शरीर को तथा दूसरे देवों ने गंधर्वों को और मुनियों के शरीरों को शिबिका में रखा। इंद्र ने तीर्थंकर के शरीर को शिबिका में से नीचे उतार कर चिता पर रखा। दूसरे देवों ने गंधर्वों और मुनियों के शरीरों को चिता पर रखा। फिर इंद्र की आज्ञा से आनंद और उत्साह रहित होकर अग्नि कुमार देवों ने चिता में अग्नि प्रदीप्त की। वायु कुमार ने वायु चलाई और शेष देवों ने उन चिताओं में काला गरु, चंदन और उत्तम काष्ठ डाले। शहद और घी के घड़ों से चिताओं का सिंचन किया। जब उनके शरीर की सिर्फ हड्डियां शेष रह गई तब इंद्र की आज्ञा से मेघ कुमार ने उन चिताओं को ठंडी कर दिया। सौधर्मेंद्र ने प्रभु की दाहिनी और की ऊपर की दाढ़ ग्रहण की। ईशानेंद्र ने ऊपर की बाई की दाढ़ ग्रहण की। चमरेंद्र ने नीचे की दाढ़ की ग्रहण की और बलिंद्र ने नीचे की बाई दाढ़ ग्रहण की। अन्य देवों ने भी भक्ति भाव से या किसी ने अपना आचार समझकर और किसी ने धर्म समझकर शेष बची हुई अस्थियां ग्रहण की। फिर इंद्र ने एक तीर्थंकर की चिता पर, एक गंधर्वों की चिता पर और एक शेष मुनियों की चिता पर 3 रत्नमय स्तूप बनवाए। ऐसा करके शक्र आदि देव नंदीश्वर द्वीप में 28 महोत्सव कर अपने विमान में जाकर वज्रमय डिब्बों में उन दाढ़ों आदि को रखकर गंधमाला से उनकी पूजा करने लगे। दुख से मुक्त हुए अरहन कौशलिक श्री ऋषभदेव प्रभु के निर्वाण बाद 3 वर्ष 8.5 महीने बीतने पर 42,000 वर्ष और 8.5 मास से अधिक बीतने पर श्रमण भगवान महावीर प्रभु ने निर्वाण पाया। उसके बाद 980 वर्ष के बाद सिद्धांत लिखे गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 7वां व्याख्यान पूरा हो रहा है। पूरीमा चरिमान कपो मंगलम वर्धमान तीर्थमी
इह परिगहिया जिनगन हराई थेरा बलिचर्यम उरिमा चरिमान कपो मंगलम वर्धमानतीर्थम इह परिगहिया जिनगन हराई धीरावलीचर्यम। हाँ, पचखान ले लो, उपवास वाले। चौविहार, तिविहार, पानाहार। सूर्य के अबत्तर नमस्कार चौबीस विहारम असनंबान बाई ठमन अगर मंत्र पानाहार पोरसी साठ पोरसी पुरी मड्डा डमन गाय अनंतनाम अग्नि संपद कारणम दिशा मोहन सागर महतरा कारणम सब समागति कारणम पानस लेवेन व छेन व बहु लेवेन व ससीथेन व सीथेन व बोस आंबीले कासना बेयासना उगेश नमगार से पोसी साठ पोसी पुरी मड्डा डमन गाय उगेश चौबी अंबिया हरम अवसन कारणम दिशा मोहन सागर महतरा कारणम सब समागति कारणम आयम विलय गबचकाली वाली विनम कियत संसठिनम उखित बेगन पटसंग बैठमया कारणम महतरा कारणम सब समागति कारणम एकासनम बेयासनम मंगल सागरणम सागार्या कारणम आउटन बसारिनम गुरु अभूठानिनम पारिठमया कारणम महतरा कारणम सब समावति कारणम पानस लेवेन व अच्छेन व बहुलेवेन व ससीथेन व सिथेन व वो श्री। तो इस प्रवचन में भगवान महावीर स्वामी के बाद सुधर्मा स्वामी जी आए, यानी महावीर की पाट पर सुधर्मा स्वामी जी विराजमान हुए। तो महावीर प्रभु की जो श्रमण परंपरा है, जो प्रवाह चला, महावीर से श्रमण परंपरा कैसे आगे बढ़ी, परंपराओं का किस तरह से विकास हुआ, अलग अलग परंपराएं निकली, शाखाएं निकली, ये सारा विषय इस 8वें व्याख्यान में है। तो सबसे पहली जो श्रमण परंपरा है वो निर्ग्रंथ श्रमण परंपरा थी। यानी जैसे यहाँ पर बताया गया कि निर्ग्रंथ, जैसे महावीर को भी निर्ग्रंथ बोला गया। क्या बोला गया? कि निर्ग्रंथ बोला गया कि निगंठ नायपुत्र, ऐसा शब्द आता है, निगंठ नायपुत्र यानी निर्ग्रंथ ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी। तो यहाँ पर निर्ग्रंथ का अर्थ होता है ग्रंथि रहित हो जाना, यानी किसी तरह की भी कोई मन में गांठ ग्रंथि रहती नहीं है। और दूसरा अर्थ ये भी होता है निर्ग्रंथ यानी कि परिग्रह रहित हो जाना, यानी परिग्रह जिसके पास बिल्कुल परिग्रह नहीं है वो निर्ग्रंथ है। क्या है? निर्ग्रंथ है। यहाँ पर एक ग्रंथि के बहुत सारे अर्थ किए गए हैं कि ग्रंथः कर्माष्टविदम, यानी कि निर्ग्रंथ कौन?
तो कहते हैं कि जो 8 कर्मों को क्षय करने के लिए प्रयासरत है, क्या है, प्रयासरत हैं, और मिथ्यात्व आदि, अविरति आदि जो 5 आश्रव हैं, कहते हैं कि आश्रमों से जो दूर रहता है, यानी बचने की जो कोशिश करता है, और जिसके मन में दुष्ट योग नहीं है, यानी शुभ योग हैं, कहते हैं कि ऐसे संयतते, यानी कि संयम का पालन करने वाले साधु भगवंत को निर्ग्रंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निर्ग्रंथ बोला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 8वें प्रवचन में बताया गया है कि उस काल और उस समय में श्रमण भगवान महावीर प्रभु के 9 गण और 11 गंधर्व हुए। अभी तक हमने सुना जैसे नेमिनाथ परमात्मा के, या पार्श्वनाथ भगवान के, या ऋषभदेव परमात्मा के, जैसे 84 गणधर थे तो 84 गण भी थे। क्या थे? 84 गणधर तो 84 गण भी थे। लेकिन यहाँ पर महावीर के गणधर 11 हैं। कितने? 11 गणधर और 9 गण हैं। कितने? 9 गण हैं, तो 2 गण कम है। क्या है? यानी 11 गणधर तो गण भी 11 ही होने चाहिए। ऐसा किसी के मन में सवाल हो सकता है, प्रश्न उठ सकता है कि 11 गणधर तो फिर गंधर भी, गण भी 11 ही होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर शिष्य ने प्रश्न किया, अपने गुरु से प्रश्न किया। शिष्य पूछता है कि भगवान आप किस लिए ऐसा कहते हैं कि श्रमण भगवान महावीर प्रभु के 9 गण और 11 गंधर हुए? क्योंकि अन्य सब तीर्थंकरों के जितने गण उतने ही गंधर हुए। क्या है? उतने ही गंधर हुए हैं। तो यहाँ पर फर्क क्यों है, तफावत क्यों है? तो इसका अपने शिष्य का उत्तर देते हुए, प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि श्रमण भगवान महावीर के गौतम गोत्र वाले बड़े इंद्रभूति नामक अनगार 500 मुनियों को वाचना देते थे। गौतम गोत्र वाले बीच के अग्निभूति नामक अनगार 500 मुनियों को वाचना देते थे। गौतम गोत्र वाले छोटे वायुभूति नामक अनगार 500 साधुओं को वाचना देते थे। भारद्वाज गोत्र वाले आर्य व्यक्त और 500 मुनियों को वाचना देते थे। और अग्नि वैश्यायन गोत्र वाले स्थवीर आर्य सुधर्मा 500 मुनियों को वाचना देते थे। वशिष्ठ गोत्र वाले आर्य मंडित पुत्र 350 मुनियों को वाचना देते थे। काश्यप गोत्र वाले आर्य मौर्य पुत्र 350 मुनियों को वाचना देते थे। गौतम गोत्र वाले स्थवीर अकंपित और हरितायन गोत्र वाले स्थवीर अचल भ्राता, ये दोनों 300 मुनियों को वाचना देते थे। कौंडिन्य गोत्र वाले स्थवीर मैतार्य और स्थवीर प्रभास, ये दोनों 300 मुनियों को वाचना देते थे। यहाँ 8वें अकंपित और 9वें अचल भ्राता की एक ही वाचना थी, जिससे वे 2 गणधरों का एक गणधर हुआ। क्या हुआ? 2 गणधरों का एक गण हुआ, तथा 10वें मैतार्य और 11वें प्रभास की एक ही वाचना थी, जिससे 2 गणधरों का एक गण हुआ। क्योंकि एक वाचना वाले साधुओं के समुदाय को गण कहते हैं, जिससे महावीर के 9 गण और 11 गणधर कहे हैं। गुरु महाराज शिष्य को संबोधित कर कहते हैं कि हे आर्य, उस कारण से इस तरह कहा है कि श्रमण भगवान महावीर प्रभु के 9 गण और 11 गणधर थे। मंडित और मौर्य पुत्र की माता एक होने से वे दोनों भाई थे, परंतु उन दोनों के भिन्न पिता की अपेक्षा से वे अलग गोत्र कहे गए हैं। मंडित के पिता धनदेव और मौर्य पुत्र के पिता मौर्य थे। उस देश में पति मरने के बाद दूसरा पति करने का निषेध नहीं था, ऐसा वृद्ध आचार्यों का मत है। इंद्रभूति आदि श्रमण भगवान महावीर प्रभु के जो 11 गणधर थे, वे द्वादशांगी को जानने वाले थे।
द्वादशांगी के ज्ञाता इतना मात्र कहने से 14 पूर्वी का ज्ञान गुण उसमें आ जाता है। तथापि उन अंगों में 14 पूर्वों की प्रधानता बतलाने के लिए उन्हें अलग अलग कहा गया है। वह प्रधानता प्रथम रचना पूर्व प्रणीत होने से, अनेक विद्या मंत्र आदि के अर्थमय होने के कारण और बड़ा प्रमाण होने से है। द्वादशांगीपन और 14 पूर्वीपन तो सिर्फ सूत्र के ज्ञाता कहने से ही आ जाता है। इस शंका को दूर करने के लिए कहा है कि वे गणधर समस्त गणी पिटक को धारण करने वाले थे। जिसका गण हो वही गणी भावाचार्य, और गणी की पिटक गणी पिटक कही जाती थी। इस प्रकार द्वादशांगीपन रूप गणी पिटक को धारण करने वाले गणधर कहे जाते हैं। उस द्वादशांगी को स्थूली भद्र जी के समान देश से नहीं किंतु सर्व अक्षर के संयोग हो जाने के कारण उन्हें सूत्र और अर्थ से धारण करने वाले थे। वे 11 गणधर राजगृह नगर में 24 मास भक्त की तपस्या से 1 मास तक भोजन पानी का परित्याग कर पादोपगमन अनशन द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया, दुखों से मुक्त हुए। श्री महावीर प्रभु ने मोक्ष प्राप्त किया। बाद में स्थवीर इंद्रभूति और स्थवीर सुधर्मा स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया। 11 गणधरों में से 9 गणधर तो प्रभु के जीवन काल में ही मोक्ष पधार गए थे। इस समय जो साधु विचरते हैं उन सबको आर्य सुधर्मा स्वामी के शिष्य संतान समझना चाहिए। शेष गणधर शिष्य संतान रहित है, क्योंकि वे अपने निर्वाण के समय अपने अपने गण को सुधर्मा स्वामी को सौंपकर मोक्ष में गए थे। कहा है कि सर्व गणधर समस्त लब्धियों से संपन्न थे। वज्र ऋषभ नाराज संज्ञन वाले और समचतुरस्त्र संस्थान वाले 1 मास के पादोपगमन से मुक्त हुए। यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय बताया जा रहा है। श्री सुधर्मा स्वामी श्रमण भगवान महावीर प्रभु के काश्यप गोत्रीय थे। उन काश्यप गोत्रीय श्रमण भगवान महावीर प्रभु के अग्निवेश्यायन गोत्र वाले आर्य सुधर्मा शिष्य थे। श्री वीर प्रभु की पाठ पर श्री सुधर्मा स्वामी 5वें गणधर थे। उनका स्वरूप इस प्रकार है। कोल्लाक सन्निवेश में धम्मिल नामक ब्राह्मण की भद्दिला नाम की स्त्री थी और उसकी कुक्षी से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ जिसका नाम सुधर्म रखा गया। उसने 14 विद्या के ज्ञाता होकर 50 वर्ष की वय में दीक्षा ली। 30 वर्ष तक वीर प्रभु की सेवा की। वीर प्रभु के निर्वाण के 12 वर्ष बाद जन्म के 92वें वर्ष के अंत में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर 8 वर्ष तक केवली पर्याय पालकर 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर अपनी पाट पर श्री जम्बू स्वामी को स्थापित कर मोक्ष प्राप्त किया। यहाँ पर जम्बू स्वामी का जीवन चरित्र बताया जा रहा है। अग्निवेश्यायन गोत्रीय आर्य स्थवीर सुधर्मा स्वामी के काश्यप गोत्रीय आर्य जम्बू नामक स्थवीर शिष्य हुए। श्री जम्बू स्वामी का चरित्र इस प्रकार है। राजगृह नगर में ऋषभ सेठ की धारिणी की कुक्षी में 5वें देवलोक से चौकर जम्बू कुमार का जन्म हुआ। एक बार सुधर्मा स्वामी विचरते हुए उस नगर में पधारे। जम्बू कुमार ने सुधर्मा स्वामी के पास धर्म सुनकर शील और सम्यक्त्व प्राप्त करने पर भी माता पिता के दृढ़ आग्रह से 8 कन्याओं से विवाह किया, परंतु उनकी प्रेम गर्भित वाणी से मोहित नहीं हुए, क्योंकि सम्यक्त्व और शील संपन्न रूप 2 तुम्बे हैं जिनसे संसार रूपी समुद्र पार किया जा सकता है। उन 2 तुम्बों को धारण करने वाले जम्बू कुमार स्त्री रूप नदी में कैसे डूब सकते थे। विवाह की रात्रि को ही स्त्रियों को प्रतिबोध करते समय चोरी करने को आए 499 परिवार वाले प्रभव को भी प्रतिबोधित किया। सुबह 500 चोर 8 स्त्रियां उन स्त्रियों के माता पिता और अपने माता पिता के साथ स्वयं 527वां होकर 99 करोड़ सुवर्ण मुद्राओं का त्याग कर जम्बू कुमार ने दीक्षा धारण की।
अनुक्रम से केवली हुए, 16 वर्ष तक गृहवास में रहे, 20 वर्ष तक सद्मस्तावस्था में रहे और 44 वर्ष केवली पर्याय में रहकर, यानी सबसे ज़्यादा केवली पर्याय में रहने वाले अगर कोई महापुरुष है तो जम्बू स्वामी है। कौन है? जम्बू स्वामी है। यानी यहाँ पर जम्बू स्वामी को ज़्यादा समय मिला, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद 44 वर्ष तक वो रहे, यहाँ पर रहे, तो कितने लोगों को उन्होंने धर्म प्राप्त कराया होगा। तो इतना 44 वर्षों तक रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर कहते हैं और उसके बाद 44 वर्ष की केवली पर्याय में रहकर 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर, यानी कि पूर्व यानी सर्वायु, यानी सब मिलाकर जम्बू स्वामी का जो आयुष्य था वो 80 वर्ष का था। कितना? 80। 16 वर्ष में तो दीक्षा ली थी, बचपन में ही मतलब उन्होंने दीक्षा ली थी और 20 वर्ष तक सद्मस्तावस्था में रहे, बाद में केवल ज्ञान हुआ और 44 वर्षों तक वो केवली पर्याय में रहकर हम सभी को उन्होंने उपदेश दिया। और इसलिए जम्बू स्वामी का कहते हैं कि यहाँ पर बड़ा उपकार है हमारे पर, हम सभी पर। और कहते हैं कि उन्होंने अपनी आयु पूर्ण कर काल धर्म को प्राप्त कर अपनी पाट पर श्री प्रभव स्वामी को स्थापित कर मोक्ष प्राप्त किया। यहाँ पर कवि कहता है कि जम्बू समान अन्य कोई कोतवाल न हुआ न होगा, चोरों को भी मोक्ष मार्गी साधु बना दिया। प्रभु भी जयवंत रहो, जिसने बाह्य धन की चोरी करते करते अभ्यंतर धन रत्न त्रय को चुरा लिया। श्री वीर प्रभु के निर्वाण के 8 वर्ष बाद गौतम स्वामी, 20 वर्ष बाद सुधर्मा स्वामी और 64 वर्ष बाद जम्बू स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया। उस समय 10 वस्तुएं विच्छेद हो गई। मनः पर्यवज्ञान, परमावधि ज्ञान, जिस ज्ञान के होने पर अंतर्मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान की उत्पन्न होती है। पुलाक लब्धि, जिससे मुनि चक्रवर्ती के सैन्य को भी चूर्ण कर देने के लिए समर्थ होता है। आहारक शरीर लब्धि, क्षपक श्रेणी, उपशम श्रेणी, जिन कल्प, संयम त्रिक, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र, केवल ज्ञान और मोक्ष मार्ग, ये सब कुछ मतलब बंद हो गया। कवि कहता है कि महामुनि जम्बू स्वामी का सौभाग्य लोकोत्तर है कि जिस पति को प्राप्त कर मुक्ति रूपी स्त्री भरत क्षेत्र से अभी तक दूसरे स्वामी की इच्छा नहीं करती। तो यहाँ पर श्री प्रभव स्वामी का जीवन चरित्र बताया जा रहा है। काश्यप गोत्रीय आर्य जम्बू स्वामी के कात्यायन गोत्रीय स्थवीर आर्य प्रभव शिष्य हुए। कात्यायन गोत्रीय स्थवीर आर्य प्रभव के वत्स गोत्रीय मनक पिता स्थवीर संयम भव शिष्य हुए। एक दिन प्रभव मुनि ने अपनी पाठ पर स्थापित करने के लिए अपने गण एवं संघ में उपयोग दिया, यानी आचार्य भगवंत को अपना पटधर बनाना था, डिक्लेयर करना था, घोषणा करना था, लेकिन योग्य व्यक्ति चाहिए। उन्होंने उपयोग लगाया कि मेरे इतने सारे साधु हैं, गण है, साधु समुदाय हैं, तो इतने सारे साधुओं में कोई योग्य साधु हो, यानी मैं योग्य साधु को देकर जाऊं, पटधर बनाकर जाऊं, अपनी पाठ सौंप कर जाऊं, ऐसा करके उन्होंने उपयोग लगाया। लेकिन आचार्य भगवान की नज़र में कोई भी नहीं आया। इतने सारे साधु थे लेकिन आचार्य भगवान को एक भी दिखाई नहीं दिया, ऐसा साधु नहीं दिखाई दिया। तो फिर आचार्य भगवंत ने श्रावकों को देखा कि मेरे इतने सारे श्रावक हैं, क्या हैं, मेरे बहुत सारे भक्त हैं, श्रावक लोग हैं, तो श्रावकों में उपयोग लगाया कि ऐसा कोई श्रावक है जिसको मैं दीक्षा देकर अपना पटधर बना सकूं। तो श्रावकों में भी कहते कि इतने सारे श्रावकों में एक भी श्रावक नहीं दिखाई दिया। तो फिर आचार्य भगवान, क्योंकि योग्य को देके जाना है, किसको कहते हैं कि अयोग्य को देना नहीं है, योग्य को ही देना है। तो फिर उन्होंने परतीर्थी यानी जैनेतर में उपयोग लगाया। तो उस समय एक व्यक्ति आचार्य भगवान की नज़र में आया, स्वयंभव पंडित, लेकिन वो बड़ा
पंडित है, क्या है, और कट्टर ब्राह्मण है, क्या है, कट्टर ब्राह्मण अपने धर्म को कभी वो छोड़ नहीं सकता, ऐसा वो यज्ञ हवन आदि करने वाला ब्राह्मण है। और ये स्वयंभव ब्राह्मण नजर में आया तो उसको लाना और दीक्षित करना, साधु बनाना और फिर पटदर बनाना इतना आसान नहीं था, बड़ा कठिन था। लेकिन फिर भी आचार्य भगवंत ने प्रयत्न किया, चलो प्रयत्न करके देखते हैं, कोशिश करते हैं। और ऐसा करके आचार्य भगवंत ने अपने 2 साधुओं को भेजा, जहाँ पर वो यज्ञ चल रहा था वहाँ पर भेजा। और साधुओं को पहले से समझा के भेजा था कि वहाँ जाके ज़्यादा ठहरना नहीं, क्या है, रुकना नहीं है, बस बोल के आ जाना। यानी अहो कष्टम अहो कष्टम पुनस्तत्वम न ज्ञायते, ऐसा बोल के आ जाना, वहाँ रुकना मतलब, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, क्या है, वो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तुम बोल के आ जाना, चले आना, वहाँ लाने करने की जो हमारे साथ चलो कि ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस बोल कर आना है, कह के तुम आ जाना, जल्दी से मेरे पास आ जाना है। तो साधु महाराज गए, वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर यज्ञ चल रहा था और वहाँ पर जाकर जोर से लाउडली ऊंची आवाज़ से साधु महाराज बोलते हैं, अहो कष्टम अहो कष्टम पुनस्तत्वम न ज्ञायते। यानी इसमें तो कष्ट ही कष्ट है, यज्ञ में हवन आदि में तो कष्ट ही कष्ट है, इसमें कोई तत्व जैसा कुछ भी नहीं है, क्या है, तत्व जैसा कुछ भी नहीं है। तो स्वयंभव ने सुना और साधु तो बोल के तुरंत निकल गए वहाँ से। स्वयंभव पंडित जी ने पहले से ही जैन साधुओं की ऐसी छाप थी, गहरी छाप थी कि जैन साधु कभी झूठ नहीं बोलते, क्या, ये पंच महाव्रतधारी होते हैं, उनका दूसरा व्रत होता है और दूसरों को भी ऐसा जबरदस्त प्रभावित थे, अन्य लोग भी ऐसे प्रभावित थे कि जो जैन साधु होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते, हिंसा नहीं करते, क्या करते, चोरी नहीं करते। तो इस तरह की छाप, गहरी छाप दूसरे लोगों पर भी बड़ी गहरी पड़ी हुई थी। तो स्वयंभव सोचता है कि जो जैन साधु है, पंच महाव्रतधारी साधु है, और वो कभी असत्य नहीं बोल सकते, झूठ नहीं बोल सकते, उन्होंने कहा है तो कुछ न कुछ है। और ऐसा करके वो अपने गुरु से पूछते हैं कि बोलो तत्व क्या है, मुझे तत्व बताओ, मुझे आज तक आपने अंधेरे में रखा है, क्या है, आज तक आपने मुझे अंधेरे में रखा है, मुझे जल्दी बताओ तत्व क्या है, नहीं तो मैं आपकी गर्दन उड़ा दूंगा, क्या करूंगा। उन्होंने तलवार निकाल ली, गुस्से में भर गए और मैं आपको मैं ख़त्म कर दूंगा, मुझे जल्दी से जल्दी तत्व बताओ। तो उस समय ब्राह्मण ने, वो वेदिका के लिए हवन हो रहा था, वेदिका पीठिका के नीचे एक शांतिनाथ भगवान की मूर्ति थी, क्या थी, शांतिनाथ भगवान की मूर्ति थी। और वो मूर्ति निकाल कर स्वयंभव सूरी जी को दिखाया कि ये तत्व है, क्या है, ये अरिहंत परमात्मा की मूर्ति है, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की मूर्ति है और ये तत्व है। और मूर्ति के दर्शन करने से, शांतिनाथ भगवान की मूर्ति के दर्शन करने से स्वयंभव सूरी पंडित को वैराग्य हो जाता है और वो सीधे आचार्य भगवंत के पास पहुंचते हैं, प्रभु स्वामी जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे दीक्षा दे दो, मुझे दीक्षा लेना है, क्या लेना है, दीक्षा लेना है। और उस समय कहते हैं कि जो स्वयंभव सूरी जी थे, उनकी जो पत्नी थी वो सगर्भा थी, क्या थी, सगर्भा थी। तो अपनी सगर्भा पत्नी को छोड़कर उन्होंने दीक्षा ले ली। ऐसा भी नहीं कि चलो बच्चे का जन्म हो जाता है बाद में मैं दीक्षा ले लूँगा, आजकल तो ऐसा होता है कि चलो बच्चे का जन्म तो हो जाने तो बाद में दीक्षा ले लेना। हमारे कुलचंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहिब है, एक आचार्य भगवान कुलचंद्र सूरीश्वर जी में, तो घर वालों ने कहा कि आपको दीक्षा ही लेनी है, बच्चे का जन्म हो जाने तो बाद में दीक्षा ले लेना, क्या करना, बाद में दीक्षा ले लेना, हम रोक थोड़ी रहे, बच्चे का जन्म हो जाएगा बाद में दीक्षा ले लेना। लेकिन कहा कि जीवन का क्या भरोसा है, क्या है, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है,
समय बर्बाद नहीं करना। उन्होंने दीक्षा ले लिया, क्या ले लिया? इंतजार नहीं किया, दीक्षा ले लिया। तो ऐसा यहाँ पर चारित्र के इसको कहते कि देरी नहीं की जाती है, विलंब नहीं किया जाता। तो यहाँ पर ऐसा भाव, इतना तीव्र वेग, संयम से भर गए, वैराग्य से भर गए कि उन्होंने कोई विचार नहीं किया और जाके दीक्षा ले ली, साधु बन गए। और स्वयंभव सुरेश्वर प्रभु स्वामी जी ने उनको आगे जाके अध्ययन कराया वगैरह, और फिर अपना पटधर बना के स्वयं मोक्ष में, यानी वो अपने स्वर्ग सिधार जाते हैं। और इधर बच्चे का जन्म होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, गलियों में खेलने के लिए जाता है। तो बच्चे उसको चिढ़ाते हैं कि इसके तो पिताजी बाप ही नहीं है, क्या है, इसका तो बाप ही नहीं है, क्या है, इसका तो बाप ही नहीं है। तो इस तरह से बच्चे उसको चिढ़ाते थे। तो सीधा अपनी माँ के पास आकर पूछता था कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं, मुझे मेरे पिता को मिलना है, पिताजी को देखना है। अब वो माँ कहती है कि बेटा तेरे पिताजी ने तो दीक्षा ले ली, वो जैन साधु हो गए हैं और वो तो पैदल चलते हैं वगैरह, उनको आने में बड़ा टाइम लगेगा वगैरह, तो तू तब तक इंतज़ार कर। लेकिन बच्चा कहता कि नहीं, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे तो मिलना है, जल्दी से जल्दी पिताजी को मिलना है, पिताजी को देखना है। और इस तरह से कहता कि एक दिन बच्चे ने अपनी माँ की आंखें चुरा कर, यानी चुपचाप माँ को बताए बिना घर से वो बच्चा निकल जाता है, अपने पिताजी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। गांव गांव पैदल जाता है, जी कोई भी मिलता पूछता है कि मेरे पिताजी को देखा है क्या, मुझे मेरे पिताजी को मिलना है। तो एक गांव में वो बच्चा पहुंचता है, गांव के बाहर ही आचार्य भगवंत मिल गए, और वो आचार्य भगवंत को भी पूछता है कि मेरे पिताजी को मिलना है, क्या करना है, मेरे पिताजी को मिलना है। तो आचार्य भगवंत ने बच्चे को देखा, शकल देखा, चेहरा देखा, और देखकर समझ गए कि ये मेरा ही बेटा है, क्या है, ये मेरा सांसारिक बेटा है, मेरे को ढूंढता ढूंढता आया है और आज मिला है। तो बोले कि ठीक है, मेरे साथ चल, मैं तेरे पिताजी को मिलाता हूँ। और ऐसा करके उपाश्रय में बच्चे को ले आए और लाकर, उपाश्रय में लाकर दीक्षा दे दी। क्या किया, दीक्षा दे दी। और दीक्षा के बाद देखा, उसका भावी जीवन देखा, तो पता चला कि ये तो 6 महीने तक ही रहने वाला है, यानी अल्पायु है। क्या है, अल्पायु है, इसकी आयु ज़्यादा लंबी नहीं है। तो आचार्य भगवंत ने देखा मैं इसका सांसारिक पिता हूँ, सांसारिक पक्ष से पिता हूँ, और ये धर्म की दृष्टि से मैं भी इसका पिता, यानी मैं आचार्य, मैं गुरु हूँ। क्या हूँ, एक तरह से मैं गुरु हूँ। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इसका कल्याण हो, आत्मा का कल्याण हो, जीव का कल्याण हो। क्या हो, जीवात्मा का कल्याण। तो कैसे कल्याण हो, थोड़ा समय है, बहुत कम समय है। तो उस समय कहते हैं कि आचार्य भगवंत ने एक 10वें कालिक सूत्र बनाया। क्या बनाया, 10वें कालिक सूत्र की रचना की, और 6 महीनों के भीतर 10वें कालिक सूत्र को पढ़ा दिया। क्या किया, पढ़ाया। और 6 महीने जैसे ही पूरे हुए, बाल मुनि का काल धर्म हो गया। क्या हो गया, बाल मुनि का काल धर्म हो गए, क्योंकि आयुष्य उतना ही था। तो 6 महीने पूरा होते ही, आयुष्य पूर्ण होते ही काल धर्म हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो वहाँ आचार्य भगवंत के पास तो बहुत साधु साध्वी होते हैं, हर रोज़ किसी न किसी का काल धर्म होता रहता है, छोटे बड़े वृद्ध साधुओं का होता है। जैसे पालीताना में आप जाओ तो वहाँ पर भी बहुत सारे साधु साध्वी रहते हैं, किसी न किसी साधु भगवान का या साध्वी भगवान का काल धर्म होता रहता है, पालकी निकलती रहती है। तो ये आचार्य भगवान के पास भी बड़ा परिवार था, विशाल परिवार था। तो ऐसी घटनाएं, काल धर्म, मुनियों का काल धर्म होता रहता था। और काल धर्म के बाद जो हमारी विधि होती वो ओसरा देते हैं, और उसके बाद श्रावकों को सौंप देते हैं, और फिर हम देववंदन करते हैं। क्या करते हैं, देववंदन करते हैं। और इसमें भी ऐसा है कि चलो बाहर कहीं काल धर्म हुआ है, साधु महाराज का काल धर्म हुआ है, और हमको समाचार मिलता है
यहाँ समाचार मिलता है तो कहते कि दूसरा सब काम छोड़कर अगर हम गोचरी करने के लिए भी बैठे हैं और हमको समाचार मिला कि अमुक जगह पर महाराज जी का काल धर्म हो गया, तो कहते हैं कि गोचरी छोड़कर पहले देव वंदन हम करते। क्या करते हैं? देव वंदन करते हैं। तो बालमुनि का काल धर्म हो गया तो आचार्य भगवंत के साथ सभी साधु भगवंत देव वंदन करते हैं, और देव वंदन करने के बाद पूरा हुआ देव वंदन तो सभी साधु साध्वी आचार्य भगवंत को वंदन करते हैं। तो साधुओं ने देखा कि आचार्य भगवंत की आंखों में आंसू है। क्या है? आचार्य भगवंत की आंखों में आंसू है। तो साधुओं ने सोचा कि अभी तक इतने सारे साधुओं का यहाँ पर काल धर्म होता रहता है, लेकिन कभी भी हमने आचार्य भगवंत की आंखों में आंसू नहीं देखा। लेकिन ये बालमुनि चला गया, छोटिया चला गया, तो आचार्य भगवंत की आंखों में आंसू है। क्या बात है? तो उन्होंने पूछा, तो आचार्य भगवंत ने बताया कि ये जो बालमुनि था वो सांसारिक मेरा ही बेटा था। क्या था? सांसारिक मेरा ही बेटा था, इसलिए राग के कारण थोड़ा सा मेरी आंखों में आंसू आ गए, बाकी और कोई कारण नहीं है। तो उस समय साधु महाराज कहते हैं कि गुरुदेव आपने ये बात गुप्त क्यों रखी, हमको क्यों नहीं बताया? यानी आपको पहले, अगर आप श्री जी ने हमको पहले ही बता दिया होता कि मेरा बेटा है, सांसारिक बेटा है, तो हम उनको हम कितना प्यार करते, कितनी उसकी हम सेवा करते। हमने तो उससे काम ही करवाया। क्या करा है? बहुत काम करवाया, उससे हमने बहुत सेवा ली है। क्या वेयावच करवाया। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि मैंने इसीलिए आप लोगों को नहीं बताया कि उसको अहंकार भी आ सकता है कि मैं, मेरे गुरु, मेरे पिताजी, मेरे आचार्य मेरे पिताजी है। क्या है? मेरे तो उसको अहंकार भी आ सकता है, और इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। उसका मुझे आत्मकल्याण करना था। क्या करना था? आत्मकल्याण कराना था, और इसलिए मैंने ये बात को गुप्त रखा, किसी को बताया नहीं। और उसके लिए मैंने 10वें कालिक सूत्र रचना की थी, और फिर आचार्य भगवंत 10वें कालिक सूत्र को वापस मिलाने लगे थे। यानी आगमों से लिया था, पूर्वों में से लिया था, और वापस वहीं पर वो रख रहे थे, रखने लगे थे। लेकिन श्री संघ ने विनंती की कि प्रभु आने वाले समय में ये 10वें कालिक सूत्र नए साधुओं को, जो नए साधु दीक्षा लेंगे उनको काम आएगा, पढ़ने लिखाने में काम आएगा, स्वाध्याय के लिए काम आएगा। तो आपने इतनी मेहनत से तैयार किया हुआ है तो उसको रहने दीजिए। तो श्री संघ की विनंती से स्वयंभव सुरेश्वर जी महाराजा ने ये 10वें कालिक सूत्र को वैसा का वैसा रखा, और आज वर्तमान समय में भी ये 10वें कालिक सूत्र पढ़ाया जाता है। और कोई भी दीक्षा लेता है तो जब तक वो 10वें कालिक सूत्र का योगोद्वहन नहीं करेगा, वहाँ तक उसकी बड़ी दीक्षा नहीं हो सकती। यानी बड़ी दीक्षा करने के लिए ये 10वें कालिक सूत्र का योग करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि यहाँ पर स्वयंभव सुरेश्वर जी महाराजा का जीवन चरित्र, कि स्वयंभव ने सगर्भा तजी हुई अपनी स्त्री से जन्मे हुए मनक, यानी वो बाल मुनि का नाम मनक था। क्या था? मनक था। तो मनक नामक पुत्र के हित के लिए श्री 10वें कालिक सूत्र की रचना की, और श्री यशोभद्र सूरी को अपनी पाठ पर स्थापित कर वे भी श्रीवीर परमात्मा के 98वें वर्ष के बाद स्वर्ग सिधारे। यशोभद्र सूरी वत्स गोत्रीय मनक पिता स्थवीर स्वयंभव के तुंगिकायन गोत्रीय स्थवीर आर्य यशोभद्र शिष्य थे, और यशोभद्र सूरी जी के भद्रबाहु तथा संभूति विजय शिष्यों ने अपनी पाठ पर स्थापित कर स्वर्ग गए। संभूति विजय तथा भद्रबाहु स्वामी। अब यहाँ पर संक्षिप्त वचन से स्थविरावली कहते हैं कि तुंगिकायन यशोभद्र के 2 शिष्य थे, एक माढ़र गोत्रीय संभूति विजय और दूसरे प्राचीन गोत्रीय स्थवीर आर्य भद्रबाहु। और श्री यशोभद्र की पाठ पर संभूति विजय और आर्य भद्रबाहु नामक 2 पटधर हुए। उसमें श्री भद्रबाहु का संबंध इस तरह है कि प्रतिष्ठानपुर में वराह मिहिर और भद्रबाहु नामक 2 ब्राह्मणों ने दीक्षा ली। उसमें भद्रबाहु को योग्य जानकर गुरु महाराज ने
भद्रबाहु को आचार्य पद दिया। आचार्य पद देने से वराह मिहिर ने विचार किया कि अरे मैं बड़ा हूँ तो मुझे भी आचार्य पदवी देनी चाहिए, और मेरे को नहीं दिया तो छोटा होने पर कहते हैं कि उसे आचार्य पदवी नहीं दी। तो इस प्रकार का विचार कर वराह मिहिर ने गुस्सा होकर ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। फिर वराह संहिता बनाकर ज्योतिष से जीवन गुजारा करना आरंभ किया। लोगों से कहने लगा कि मैंने जंगल में एक जगह शिला पर सिंह लग्न लिखा था। सोते समय मुझे याद आया कि मैंने उस लग्न को मिटाया नहीं। मैं रात को वहाँ गया, परंतु उस पर मैंने सिंह बैठा देखा। निडर होकर उसके नीचे हाथ डालकर मैंने उस लग्न को मिटा दिया। इससे संतुष्ट हुआ सिंह लग्न का अधिपति सूर्य प्रत्यक्ष होकर मुझे अपने मंडल में ले गया और वहाँ सर्व ग्रहों की चाल मुझे दिखलाई। एक दिन वराह मिहिर ने एक मांडला बनाकर राजा से कहा कि इस मांडले के मध्य भाग में आकाश से 52 पल के प्रमाण बराबर एक मच्छ पड़ेगा। परंतु भद्रबाहु स्वामी ने कहा अर्ध पल प्रमाण वजन उसका मार्ग में ही सूख जाएगा। इससे 51.5 पल के बराबर और मध्य भाग में न पड़कर किनारे पर पड़ेगा। घटना इसी प्रकार घटित हुई। अपनी बात झूठी साबित होने से वराह मिहिर का मन बड़ा दुखित हुआ। वह दूसरा अवसर खोजने लगा। एक दिन राजा के घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। वराह मिहिर ने उसकी 100 वर्ष की आयु बतलाई और लोगों में यह बात फैलाई कि भद्रबाहु तो व्यवहार को भी नहीं जानते। वे राजा को पुत्र जन्म की बधाई देने तक भी नहीं आए। जब श्री संघ के आगेवानों ने यह बात श्री भद्रबाहु स्वामी को बतलाई तो उन्होंने कहा कि पुत्र बधाई देने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु 7वें दिन हमें पुनः शोक प्रकट करने जाना पड़ेगा, इसलिए हमने मौन रहना ही श्रेयस्कर समझा। संघ ने बड़े आश्चर्य से पूछा, हे ज्ञानी गुरुदेव, ऐसा क्यों? तब आचार्य महाराज ने कहा, राजकुमार की 7वें दिन बिल्ली से मृत्यु हो जाएगी। राजा को यह बात मालूम हुई तो राजा ने शहर की सभी बिल्लियां निकलवा दी। 7वें दिन दूध पीते हुए बालक के मस्तक पर बिल्ली की मुखाकृति वाली अर्गला टूट जाने से उसकी मृत्यु हो गई। इससे सर्वत्र भद्रबाहु स्वामी के ज्ञान की प्रशंसा और वराह मिहिर की निंदा हुई। वराह मिहिर क्रोध से मरकर व्यंतर देह हुआ और उसने मरकी आदि से संघ में उपद्रव करना शुरू कर दिया। भद्रबाहु स्वामी ने उवसग्गहरम स्तोत्र रचकर संघ का कल्याण किया। ऐसे श्री भद्रबाहु गुरु की जय हो, जय हो। स्थूली भद्र जी माढ़र गोत्रीय आर्य संबुद्धि के गौतम गोत्रीय स्थवीर आर्य स्थूली भद्र के शिष्य थे और स्थूल भद्र का संबंध इस प्रकार है। पाटलिपुत्र नगर में नंद नामक राजा था और सकटाल नामक मंत्री था। उसके स्थूल भद्र और श्रियक नाम के 2 पुत्र थे। उस नगर में कोसा नाम की वेश्या के घर भोग में लिप्त स्थूली भद्र 12 वर्ष तक रहा था और श्रियक नंद राजा का अंगरक्षक होकर रहा था। एक समय श्रियक के विवाह प्रसंग पर राजा को भेंट देने के लिए सकटाल मंत्री अपने घर में शस्त्र तैयार कर रहे थे। मंत्री से द्वेष रखने वाले वर रुचि नामक ब्राह्मण ने उस अवसर पर नगर में ऐसी अफवाह उड़ाई कि सकटाल मंत्री शस्त्रों को तैयार कर नंद राजा का राज्य लूट लेगा। राजा के मन में यह बात बैठ गई, जिससे मंत्री जब राजसभा में आया तब राजा क्रोध में उसकी तरफ पीठ करके बैठ गया। यह देखकर मंत्री ने घर में आकर श्रियक से कहा कि राजा को किसी ने मेरे विषय में उल्टा समझाया है, जिससे अपने पूरे कुटुंब के नाश होने का अवसर आया है। अब कल जब मैं राजसभा में राजा को नमन करूं, तब तुम कुल की रक्षा करने के लिए तलवार से मेरा मस्तक काट डालना। हे वत्स, मेरा एक नाश कर, यानी मैं ही मरूंगा, यानी हे वत्स मेरा एक नाश कर, तुम पूरे कुटुंब की रक्षा करो। बुढ़ापे के कारण मैं ऐसे भी मृत्यु के समीप हूँ, यानी मरने ही वाला हूँ। मैं मुख में तालपुर विष रखकर नमन करूँगा, जिससे मैं मर जाऊँगा। फिर मेरा मस्तक काटने से तुझे पितृ हत्या का पाप नहीं लगेगा। श्रियक के बहुत आनाकानी करने पर भी
मंत्री स्वर ने अतिशय आग्रह कर वैसा करने के लिए स्वीकार कराया और दूसरे दिन श्रीयक ने उस प्रकार किया। नंद राजा ने ऐसा साहस करने का कारण पूछा, तब श्रीयक ने सर्व सत्य कह दिया और नंद राजा को वर रुचि की कपट की सच्चाई मालूम होने पर खूब ज़्यादा पश्चाताप हुआ। बाद में नंद राजा ने कोसा के घर से स्थूलिभद्र को बुलाकर मंत्री पद स्वीकार करने को कहा। तब उन्होंने विचार कर कहूँगा ऐसा कहकर अशोक वाटिका में जाकर अपने चित्त में पिता की मृत्यु पर विचार कर संसार को दुखदायी समझकर वहाँ अपने आप ही दीक्षा ले ली। बाद में उन्होंने संभूति विजय के पास जाकर विधि पूर्वक बातों को स्वीकार कर दीक्षा और शिष्य बने। अब चातुर्मास आने पर एक मुनि ने संभूति विजय को वंदन कर ऐसा अभिग्रह लिया कि मैं सिंह गुफा के द्वार के आगे चातुर्मास करूंगा। दूसरे मुनि ने ऐसा अभिग्रह किया कि मैं सर्प के बिल के पास चातुर्मास करूंगा। तीसरे मुनि ने ऐसा अभिग्रह किया कि मैं कुएं के मेड़ पर चातुर्मास करूंगा। इस प्रकार अभिग्रह धारण करने वाले तीनों मुनियों को योग्य समझकर गुरु महाराज ने उन स्थानों में चातुर्मास करने की आज्ञा प्रदान की। तब श्री स्थूलिभद्र वंदन करने के लिए आए और बोले, हे भगवान, मैं कोसा वेश्या की चित्रशाला में चातुर्मास करूंगा। गुरु महाराज ने उपयोग से उनको योग्य समझकर अनुमति दे दी। कोसा के घर चित्रशाला में चातुर्मास कर रहे श्री स्थूलिभद्र जी षड्रस आहार का भोजन करने पर भी और कोसा के बहुत हाव भाव करने पर भी विचलित न हुए। उल्टे सत्वशाली महामुनि की ध्यान रूपी अग्नि ज्वाला प्रज्वलित हुई और उन्होंने कोसा को संसार की अनित्यता समझाकर प्रतिबोधित किया। वर्षा काल व्यतीत होने पर वे तीनों मुनि गुरु महाराज के पास आए। उनसे गुरु महाराज ने कहा, अहो दुष्कारक, तुम कुशल हो। फिर भी स्थूलिभद्र जी के आने पर गुरु महाराज ने खड़े होकर बोला, हे दुष्कारक, तुम कुशल हो। इस प्रकार गुरु महाराज के मुख से स्थूलिभद्र जी की प्रशंसा खुद से अधिक सुनकर वे तीन मुनि ईर्ष्या से भर गए। अब दूसरी बार वर्षा काल आने पर सिंह गुफा के पास चातुर्मास करने वाले मुनि ने गुरु महाराज से कहा कि मैं यह चातुर्मास कोसा की चित्रशाला में करूँगा। गुरु महाराज ने कहा, हे भद्र, कामदेव की राजधानी के समान वेश्या की चित्रशाला में चातुर्मास करना अति दुष्कर है। इस अभिग्रह को निभाने के लिए तो मेरु पर्वत जैसा अचल स्थूलिभद्र ही समर्थ हैं। इसलिए हे वत्स, यह अभिग्रह न कर, जिद न कर। इस प्रकार गुरु महाराज ने मना किया तो भी मुनि कोसा की चित्रशाला में चातुर्मास करने गए। वहाँ दिव्य रूप धारण करने वाली कोसा के सौंदर्य को देखकर मुनि का चित्त चलायमान हो गया। यह देखकर कोसा ने मुनि को प्रतिबोध देने के लिए कहा कि नेपाल देश में रत्न कंबल मिलता है और वो मुझे रत्न कंबल लाकर दो, बाद में सोचूंगी। वेश्या से मोहित मुनि ने नेपाल में जाकर महाकष्ट उठाकर रत्न कंबल लाकर दिया। कोसा ने पैर पहुँचकर कंबल गटर में डाल दिया। बहुत कष्ट उठाकर प्राप्त किया हुआ रत्न कंबल को इस तरह गटर में फेंक दिया। देखकर मुनि बोले, अरे सुंदरी, महामूल्यवान रत्न कंबल तूने गटर के कीचड़ में क्यों डाल दिया? कोसा ने अवसर देखकर कहा, हे मुनि, रत्न कंबल से अधिक मूल्य वाले इहलोक और परलोक में सुख देने वाले ऐसे ये दुर्लभ चारित्र रत्न को गंवाने के लिए आप तो तैयार हो गए, तो भी उसके लिए आपको थोड़ा भी शौक नहीं हो रहा है और रत्न कंबल के लिए शौक हो रहा है, कर रहे हो। इस प्रकार कोसा के वचन सुनकर प्रतिबोधित हुए मुनि को अपने मुनि व्रत का ज्ञान हुआ और वापस शुभ ध्यान में स्थिर हो गए। चातुर्मास पूर्ण कर वे गुरु महाराज के पास आकर बोले कि समग्र साधुओं में स्थूलिभद्र जी ही है। गुरु महाराज ने जो उनको दुष्कारक कहा था वह युक्त ही था और इस स्थूलिभद्र से प्रतिबोधित पाई कोसा श्राविकापन को अंगीकार किया था, यानी वो श्राविका बन गई थी। तो उस समय उसने ऐसी छूट रखी थी कि अगर राजा कोई पुरुष के ऊपर संतुष्ट होकर मुझको वह पुरुष सुप्रत करे तो उसकी छूट है, उसके सिवाय दूसरे सभी पुरुषों के लिए नियम है। एक बार राजा रथकार के ऊपर संतुष्ट हुआ। रथकार ने कोसा की मांग की।
जिससे संतुष्ट होकर राजा ने उसे कोसा सौंप दी। उसके पास कोसा हमेशा स्थूलिभद्र के ही गुणगान करती थी। यह देखकर रथकार ने कोसा को आकर्षित करने के लिए अपनी कार्यकुशलता बतलाई। प्रथम उसने तीर फेंककर एक आम के लूम पर लगाया, फिर उसने दूसरा तीर लगाया और दूसरे पर तीसरा। इस तरह से खुद के हाथ तक तीर की पंक्ति कर दी। फिर उसने एक तीर मारकर डाली का छेदन किया, फिर तीर पंक्ति के अग्रभाग के लुम को अपने हाथ से खींचकर वहाँ बैठी कोसा को अर्पित किया। इस तरह अपनी कार्यकुशलता बतलाकर गर्वित रथकार को कोसा ने कहा, अब मेरी कला देखो। इस प्रकार कहकर कोसा ने सरसों का ढेर लगवाया, उसके ऊपर सुई रखी और उस सुई के ऊपर पुष्प रखकर उस पुष्प के ऊपर नाचने लगी और कहती है कि आम की लूंब तोड़ना दुष्कर नहीं है और सरसों के ऊपर नाचना भी कोई दुष्कर नहीं है, परंतु स्थूलिभद्र जी ने जो किया वो बड़ा कठिन है, मुश्किल है और वो स्थूलिभद्र जी ही कर सकते हैं। दोनों की युवावस्था थी, तो इस प्रकार से वर्षा काल था, फिर भी जिसने आदरपूर्वक काम विकार को जीता, ऐसे कोसा को प्रतिबोध करने के लिए स्थूलिभद्र जी ने वहाँ पर चातुर्मास किया। ऐसे मुनि को मैं यहाँ पर वंदन करता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि एक समय 12 वर्षीय दुष्काल अंत में आग्रह से भद्रबाहु से 500 मुनियों को दृष्टिवाद हमेशा साथ वाचना देते थे। यानी कि जब स्थूलिभद्र जी विशेष पढ़ाई के लिए भद्रबाहु स्वामी जी महाराजा के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर अध्ययन करते हैं, तो एक दिन की बात है कि स्थूलिभद्र जी की जो 7 बहनें थी, यानी सेना, वैना, रैना आदि जो 7 बहनें थी, वो 7 बहनें मिलने के लिए आई, भाई महाराज को मिलने के लिए आई। तो आचार्य भगवंत के पास आकर पूछती हैं कि हमारे भाई महाराज कहाँ हैं, हमको भाई महाराज को मिलना है। तो आचार्य भगवंत ने इशारा किया कि सामने जो गुफा है वहाँ पर स्थूलिभद्र जी ध्यान कर रहे हैं, वहाँ पर जाओ, तुम्हारे भाई मिलेंगे। तो साध्वियाँ गई, बहनें गई, देखा तो वहाँ पर भाई महाराज नहीं बैठे थे, कोई सिंह बैठा हुआ था। तो जैसे ही उन्होंने सिंह को देखा, तो सिंह को देखते ही एकदम डर गई और वो आचार्य भगवंत के पास चली आई और कहती कि वहाँ तो भाई महाराज नहीं है, वहाँ तो शेर बैठा हुआ है। तो आचार्य भगवंत ने वापस भेजा कि जाओ, महाराज जी मिलेंगे। तो दूसरी बार आई तो स्थूलिभद्र जी बैठे हुए थे। इस तरह से मतलब वो वंदन किया। लेकिन आचार्य भगवंत के पास जब वो वाचना लेने के लिए आए स्थूलिभद्र जी, तो उस समय आचार्य भगवंत ने मना कर दिया। क्या किया कि अब तेरे को वाचना नहीं मिलेगी, क्योंकि अब जितना प्राप्त करना था, जितनी तेरी योग्यता थी, उतना मैंने दे दिया, तू अयोग्य है। तो उस समय श्री संघ बीच में पड़ा कि मतलब ये पढ़ने वाला, आजकल साधु भी पढ़ने वाले कम है, बहुत कम रह गए, और ये स्थूलिभद्र जी ही एक ऐसे प्रतिभा संपन्न साधु है कि वो पढ़ सकते हैं, बुद्धिमान है, क्या है, तीक्ष्ण बुद्धिमान है। तो ऐसे साधु तो बचे ही नहीं, और आचार्य भगवान अगर नहीं पढ़ाएंगे तो आगे क्या होगा। तो ऐसा करके श्री संघ ने विनंती की कि भगवान, भले कुछ गलती हो गई है, स्थूलिभद्र जी ने गलती की है, माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है, नम्र निवेदन है कि आप इनको पढ़ाएं, क्योंकि स्थूलिभद्र जी जैसा कोई दूसरा साधु नहीं है आगे बढ़ने वाला, पढ़ने वाला। तो श्री संघ की विनंती से आचार्य भगवंत पढ़ाते हैं, लेकिन कहा कि बाकी का जो पूर्व है वो मैं
अर्थ रूप में नहीं पढ़ाऊंगा, सूत्र रूप में ही, मूल रूप में ही पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से मूल रूप में दिया, लेकिन अर्थ के साथ नहीं पढ़ाया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये स्थूलिभद्र जी का प्रसंग आता है। और उन्होंने भी जो शासन की प्रभावना की, महान शासन की प्रभावना की, और आज भी हम मंगल के रूप में, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम, यानी यहाँ पर हम स्थूलिभद्र जी महाराजा को याद करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्थूलिभद्र जी हुए, और स्थूलिभद्र जी के बाद यहाँ पर माढ़र गोत्रीय, यानी यहाँ पर बहुत सारी शाखाएँ हुई। जैसे मैंने पहले बताया कि निर्ग्रंथ गच्छ था, पहले अपने ग्रंथ का नाम निर्ग्रंथ गच्छ था, और उसके बाद दूसरा जो ग्रंथ हुआ, वो जो गच्छ चला, तो उसमें कोटिक गण था, यानी कोटिक नाम था, कोटिक गच्छ था। क्या था? कोटिक गच्छ था। तो ये जो 8वीं पाठ के ऊपर सुहस्ती सूरीश्वर जी महाराज आए, यानी सुहस्ती सूरी, यानी हम कहानी जानते हैं कि संप्रति महाराजा और सुहस्ती सूरी जी का संबंध है, कि कैसे उन्होंने दीक्षा लिया, खाने के लिए दीक्षा लिया, और आर्य सुहस्ती सूरीश्वर जी महाराजा ने दीक्षा दी, और दीक्षा देने एक ही दिन रहे, काल धर्म हो गया, लेकिन मरकर वो राजगद्दी पर बैठे, राज्याभिषेक हुआ, उनको राज जन्मते ही राजा बन गए और संप्रति महाराजा हुए, और उन्होंने शासन की प्रभावना की, महान शासन की प्रभावना की। तो ऐसे 8वीं पाठ पर जो सुहस्ती सूरीश्वर जी महाराज आए, और उनके भी बहुत सारे शिष्य थे, 12 शिष्य थे। कितने? 12 शिष्य थे। और कहते हैं कि उनके सुस्थित नाम के जो आचार्य थे, कहते हैं कि उन्होंने 1 करोड़ जाप किया। कितना? आर्य सुस्थित सूरी ने 1 करोड़ जाप किया। और कहते हैं कि जाप करने के कारण, कहते हैं सुस्थित कोटि वर्षा नगरी के होने से, कहते हैं कि वो कोटिक गण कहलाए, कोटिक गच्छ हुआ। क्या हुआ? कोटिक गच्छ हुआ। और कहते हैं कि वो निर्ग्रंथ का ही कोटिक गच्छ हुआ, यानी भगवान महावीर स्वामी, सुधर्मा स्वामी जी, और यहाँ पर निर्ग्रंथ से कोटिक ग्रंथ हुआ। और कोटिक ग्रंथ के बाद जो तीसरा जो गच्छ हुआ, वो कहते हैं कि चंद्र गच्छ हुआ, चांद्रकुल हम बोलते हैं। जैसे किसी की दीक्षा होती है तो आज भी वैरी शाखा, चांद्रकुल, कोटिकगण, ऐसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोटिकगण, वैरी शाखा, चांद्रकुल, इस प्रकार से बोला जाता है। तो वज्र तृतीय नाम, यानी तीसरी जो परंपरा चली, वो चंद्रगच्छ है। क्या है? चंद्रगच्छ है। तो कहते हैं कि 13वीं पाठ पर वज्र स्वामी हुए। कौन हुए? वज्र स्वामी हुए, जो अंतिम 10 पूर्वधर माने जाते हैं। तो इस प्रकार से वज्र स्वामी की जो शिष्य परंपरा चली, वो वज्री शाखा है। कौन सी है? वज्री शाखा है। और उनके जो प्रशिष्य थे चंद्र सूरी जी थे, और आचार्य के नाम से चंद्रगच्छ यानी चांद्रकुल इस प्रकार से प्रसिद्ध हुआ। क्या हुआ? इस तरह से प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ पर कहते हैं कि विक्रम की 2री शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, और वज्र स्वामी ने 500 साधुओं के साथ दक्षिण में रथावर गिरी पर अनशन किया। और उस श्रमण संघ में वज्रसेन सूरी जी और गुरु की आज्ञा से श्रमण परंपरा को कायम रखने के लिए विहार करके सोपारक नगर गए, और वहाँ वज्र स्वामी जी के अंतिम समय के वचनानुसार वज्रसेन सूरी जी ने अकाल की शांति का भविष्य जानकर जिनदत्त सेठानी, ईश्वरी एवं नागेंद्र, चंद्र निवृत्ति और विद्याधर नाम के उनके 4 पुत्रों को लाख मूल्य वाले भात यानी चावल में जहर मिलाने का मना करके उन्हें मृत्यु के मुख से बचाया। बाद में पूरे परिवार ने दीक्षा अंगीकार की। 4 पुत्र क्रमशः आचार्य बने। इन
चारों आचार्यों के नाम से वीर निर्वाण यानी 630 वर्ष के बाद 4 गच्छों की उत्पत्ति हुई। 4 आचार्य यानी चंद्र सूर्य से चंद्र गच्छ निकला और चांद्रकुल प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरह से ये तीसरा गणन, और ये जो हैं 15वीं पाठ पर चंद्र सूर्य जी हुए थे श्रमण परा का, वो तीसरा नाम चंद्रगच्छ है और अथवा चांद्रकुल भी इसको कहते हैं। अब चौथा नाम वनवासी, यानी आचार्य चंद्र सूर्य जी की पाठ पर समंत भद्र सूर्य जी हुए और ये आचार्य पूर्वविद थे, यानी घोर तपस्वी थे। क्या थे? बड़े तपस्वी थे और शून्य स्थानों में, वनों में वो ज़्यादा स्थिरता करते थे, रहते थे। और इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर बताया गया कि श्वेतांबर दिगंबर जो भेद पड़े, कहते हैं कि यहाँ से मत इस तरह से भेद पड़े, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन ये मतलब दूसरी परंपरा इस बात को मानती नहीं है, स्वीकार नहीं करती हैं। तो जंगल में ज़्यादा रहने से कहते हैं कि उनकी जो परंपरा चली उसको कहते हैं, उन साधुओं को वनवासी कहने लगे, यानी वनवासी गच्छ नाम पड़ गया। तो इस प्रकार से पांचवा जो गच्छ है उसका नाम है बड़गच्छ। कौन सा है? बड़गच्छ नाम है। तो कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी की 35वीं पाठ पर उद्योतन सूरी हुए और उन्होंने मथुरा तीर्थ की अनेक बार और समेत शिखर तीर्थ की 5 बार यात्रा की थी। एक बार आबू तीर्थ की यात्रा के लिए वो पधारे थे और तलेटी में टेलीग्राम की सीमा पर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस समय आकाश में सुंदर ग्रह योग हुआ था, तो आचार्य ने शुभ और बलवान ग्रह योग को पहचाना और उस समय उन्होंने विक्रम संवत 994 में यानी वीर निर्वाण 1464 में सर्वदेव प्रमुख 8 शिष्यों को आचार्य पद पर आरूढ़ किया और सर्वदेव सूरी जी को आचार्य पदवी दी। तो कहते हैं कि वड़ के नीचे आचार्य पदवी हुई। क्या हुआ? वट वृक्ष के नीचे आचार्य पदवी हुई और इसीलिए उनका जो साधु समुदाय चला वो बड़गच्छ हो गया। क्या हो जाए? उसका नाम ही बड़गच्छ हो गया। तो इस तरह से बड़गच्छ चल रहा था। और आगे क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर उदयपुर थे, राजस्थान में केसरिया जी तीर्थ हैं और उदयपुर हैं। तो उदयपुर के महाराजा थे और इधर अपने आचार्य भगवान जगत चंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहिब थे। तो उन्होंने जीवन भर आंबिल तप किया। क्या किया? आंबिल का तप किया। तो आंबिल के तप से महाराजा प्रभावित हुए, यानी कि महाराणा, जैसे महाराणा प्रताप हैं ऐसे कहते हैं कि महाराणा इतना वो प्रभावित हुआ कि ऐसी तपस्या करना, लूखा सूखा खाना, और वो भी एक टाइम, क्या है? एक टाइम खाना और जीवन भर इस तरह से आहार लेना बड़ा कठिन काम है। ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है, यानी ये तपा है। क्या है? ये तपा है, यानी विरुद्ध दिया। महाराजा ने जगत चंद्र सूरीश्वर जी महाराजा को तपा का विरुद्ध दिया। और ये तपा का विरुद्ध, यार वैसे तो बड़गच्छ के ही आचार्य थे। क्या थे? बड़गच्छ के ही आचार्य थे, लेकिन तपा का विरुद्ध मिला तो आगे जाके उसका नाम तपागच्छ हो गया। क्या हो गया? तपागच्छ नाम हो गया। तो अभी हम जितने भी साधु साध्वी, लगभग 12,000 जितने साधु साध्वी, कितने? लगभग 12,000 जितने साधु साध्वी है और वो सब तपागच्छ में है। किस में है? तपागच्छ में है। यानी ये तपागच्छ इतना विशाल है। तो ये तपागच्छ का जो है कोई नया गच्छ निकला नहीं है, सिर्फ नामांतर मात्र, नाम चेंज हुआ। क्या हुआ है? नामांतर मात्र है। बाकी जो श्रमण परंपरा, जो सुधर्मा स्वामी जी से जो परंपरा चली आ रही है, उसी का नाम ये तपागच्छ है। क्या है? तपागच्छ है। तो कहते हैं कि ये तपागच्छ में 150 साल में हमारे आचार्य भगवंतों ने जो शासन प्रभावना की है, हमारे गुरुदेव पंजाब देशोद्धारक
न्यायंभो निधि विजयानंद सुरीश्वर जी महाराजा कहते हैं कि बीच में हमारे यहाँ पर कोई भी आचार्य भगवंत नहीं थे, एक भी आचार्य भगवंत नहीं थे। लगभग 60 वर्षों के बाद अगर कोई आचार्य हुआ है, अगर किसी की आचार्य पदवी हुई है तो वो हमारे गुरुदेव विजयानंद सुरीश्वर जी महाराजा हैं। और वर्तमान में अधिकांश जो साधु भगवंत है वो विजयानंद सुरीश्वर जी महाराजा के हैं, आत्माराम जी महाराजा के। ठीक है, अलग अलग शाखाएं निकली है। जैसे परिवार बढ़ता है तो जैसे परिवार बड़ा होता है तो नाम भी थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग फर्म हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर मूल तो विजयानंद सुरीश्वर जी महाराज है, आत्माराम जी महाराज साहिब हैं। और आत्म कमल हम बोलते हैं, आत्म कमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आत्म कमल दान प्रेम रामचंद्र सूरी, इस तरह से ये परंपरा चलती है। तो आत्म कमल दान प्रेम जय घोष इस तरह से चलती है। आत्म कमल लब्धि लब्धि यशो वर्म आत्म वल्लभ समुद्र इंद्रदीन रत्नाकर, तो इस प्रकार से अलग अलग मतलब शाखाएं निकली है। लेकिन मूल में विजयानंद सुरीश्वर जी महाराज कौन है? मूल में विजयानंद सुरीश्वर जी महाराजा सभी मानते। हमने चातुर्मास किया पाली ताना में गुरुदेव के साथ, इंद्रदीन सुरीश्वर जी महाराजा के साथ चातुर्मास हमने सौधर्म निवास धर्मशाला में किया। तो सामने ही महाराष्ट्र भवन है और वहाँ पर आचार्य भगवन श्री महाबल सुरीश्वर जी महाराजा और आचार्य भगवन श्री पुण्यपाल श्री जी महाराजा विराजमान थे। उनका भी चातुर्मास चल रहा था। हमारा चातुर्मास सौधर्म निवास में आमने सामने थे। और हर रोज महाबल सुरीश्वर जी महाराजा तलेटी में हमको मिलते थे। कभी हम तलेटी के दर्शन करके आते, रास्ते में मिलते, कभी वो मिलते। तो इतना उनका वात्सल्य कि हम इंद्रदीन सुरीश्वर जी महाराजा के साथ होते थे तो इतना हमारे मस्तक पर बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से हाथ रखते थे, हाथ फिराते थे। क्या करते थे? हाथ फिराते थे। इतना प्रेम, इतना प्यार। और जब गुरुदेव इंद्रदीन सुरीश्वर जी महाराजा का जन्मदिन आया तो सबसे पहले अकेले अपने शिष्य को, कोई साधु को भी साथ में नहीं लाया और अकेले ही गुरुदेव के पास आए और वो कहने लगे कि वर्तमान में आपके जैसे कोई आचार्य नहीं रहे। यानी आप जितना चारित्र का पालन कर रहे, परमार क्षत्रियों का आपने उद्धार कर दिया, लाखों लोगों का आपने उद्धार कर दिया, आपने जो शासन की प्रभावना कभी कोई भूल नहीं सकता। तो इस प्रकार से ये महाबल सुरीश्वर जी, पुण्यपाल सुरीश्वर जी महाराजा तो हमारे यहाँ पर ये विजयानंद सुरीश्वर जी महाराजा हुए। और ये 150 वर्षों में कहते हैं कि हमारे आचार्य भगवंत हुए, सिद्धि सूरी जी हुए, नेमी सूरी जी हुए, बुद्धि सागर जी हुए, नीति सूरी जी हुए, सागरानंद सूरी जी हुए, पंजाब के श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा हुए, लब्धि सुरीश्वर जी महाराजा हुए। बहुत सारे ऐसे आचार्य भगवंत हुए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महान शासन प्रभावना की है। और जो वर्तमान समय में जो हम आराधना साधना कर रहे हैं, परमात्मा के शासन में जो हम आगे बढ़, आत्म कल्याण के मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे ये 150 वर्षों में जो जो हमारे आचार्य भगवंत हुए, उपाध्याय भगवंत हुए, पन्यास गणी साधु भगवंत हुए, उनका हमारे पर उपकार है, असीम उपकार है। और उनके गुरुओं, हम सभी साधु भगवंत गुरुओं के असीम आशीर्वाद से, कृपा से ही हम आराधना साधना में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारी पट्टावली हुई, 8वां प्रवचन हुआ। तो इस प्रकार से कल हमारी संवत्सरी है, महापर्व का दिन है। तो कल समयसर यहाँ पर बारसा सूत्र का वांचन प्रारंभ हो जाएगा। और कल और भी कार्यक्रम है, क्योंकि लास्ट दिन है। एक पारस्परिक हमको एक दूसरे से क्षमा याचना भी करनी है।